दोस्तों आज दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है, आखिरकार इसके पीछे है कौन? क्यों आज लोग इतना महाकुंभ के पीछे इतना मोटिवेट हो रहे हैं? आप लोग को पता होगा कि कुछ समय पहले ही कुछ लोगों ने यह कहा कि जो कुंभ के अंदर शामिल नहीं होगा, कुंभ नहाने के लिए नहीं आएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। ऐसे आह्वान किए जाने पर बहुत सारे लोग जो है वो महाकुंभ में जा रहे हैं। अच्छी बात है, यह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। बहुत सालों से हम लोग इस परंपरा को निभाते हुए आए हैं। लेकिन बात यह भी है, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आज 14 महिलाएं और बच्चे वहां पर आज मारे गए हैं, मर गए हैं, डेथ उनकी हो चुकी है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो सभी लोग आज इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं जिन्होंने कहा कि वो देशद्रोही होंगे जो कि महाकुंभ में नहीं जाएंगे, या फिर ये कि महाकुंभ में जाना अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी है? तो लोग भावनाओं के अंदर बह जाते हैं। तो क्या आज उनकी तरफ से कोई सपोर्ट जो है इनको मिलेगा? तो दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ है, इसकी एक्चुअल मैं आप लोग को बताऊंगा मैपिंग के थ्रू कि आखिरकार घटना कैसे घटित हुई है, क्यों घटित हुई है, उसके पीछे रीजन क्या है। दिल्ली के अंदर हाल ही में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ है उसकी मैं आप लोगों को मैपिंग के थ्रू बताता हूं कि आखिरकार वो घटना क्यों घटित हुई है। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 70 करोड़ लोग जो है वो आज कुंभ के अंदर अभी जो है कुंभ के अंदर हिस्सा लेंगे। अभी 26 फरवरी की डेट बाकी है, महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान होगा। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जिस चीज को मानते हैं वो है मौनी अमावस्या। जब आप प्लेनेट की स्थिति देखेंगे तो ये जो स्थिति है वो है 29 जनवरी 2025 की। तो 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या थी और उसका टाइम जो स्टैंप है वो मैंने यहां पर निकाला है। ये यहां पर सूर्य है और सूर्य, उसके बाद में अर्थ, मार्स, जुपिटर और यूरेनस, केवल 29 तारीख को ही ये यहां पर एक एंगल जो है वो बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब आप भी देखेंगे, सैटेलाइट इमेजेस से देखेंगे और जब 29 तारीख की डेट डिसाइड करेंगे तो ये यहां पर यूरेनस, जुपिटर और मार्स, ये तीनों एक लाइन के अंदर होंगे और इनके ऊपर रोशनी गिरेगी किसकी? सूर्य की, और अर्थ भी जो है इसके बीच में रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण स्नान जो है वो मानते हैं। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, ये मैंने आपको महत्व बताया इसका। हाई लेवल प्रॉब मतलब एक समिति जो है, कमेटी वो गठित हुई है, वो जांच करेगी कि आखिरकार ये घटना क्यों घटित हुई है, क्योंकि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए हैं। आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी चीज की जांच जो है वो की जा रही है। ये सभी लोग जो है वो कुंभ में शामिल होने के लिए वहां से निकले थे, अपने घरों से निकले थे। खासतौर पर बिहार, खासतौर पर हरियाणा के जो लोग थे वो यहां पर ट्रेवल करने के लिए तैयार थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण घटना घटित हुई? देखिए, सबसे पहले ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं, लाइन से इंतजार कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। इनकी ट्रेन जो है यहां पर आएगी, इस बात के इंतजार में है। फिर यहां पर ट्रेन आ चुकी है और लोग जो है उसके अंदर बैठ रहे हैं। मान लीजिए कि ये लोग यहां पर खड़े हैं और ये बता दिया जाए कि यहां पर आने वाली ट्रेन जो है वो कैंसिल होने वाली है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये ट्रेन भी उसी तरफ जा रही है और यहां पर आने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई तो ये भागकर इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और फिर क्या होगा? जो आज हुआ है, ठीक है, तो सैटरडे को, शनिवार के दिन ऐसा हुआ। भीड़ आप लोग देख सकते हैं, जबरदस्त भीड़ यहां पर है ट्रेनों के अंदर। गलती किसकी है? रेलवे की गलती है, सीधा सीधा। आप लोग देख सकते हैं स्टेज के अंदर कैसे सामान जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है। प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल से मैं यहां पर कूली की नौकरी कर रहा हूं, 1982 से आज तक इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी है। वहां पर जो छोटी मोटी दुकानें चलाते उन्होंने कहा कि मैं 26 साल से, मैं 30 साल से यहां पर काम कर रहा हूं, लेकिन इतनी भीड़ कभी भी मैंने नहीं देखी है। यहां तक कि जब छठ पूजा होती है उस समय भी इतनी भीड़ नहीं होती है जिस समय अभी जो है वो भीड़ देखने को मिली है। तो महाकुंभ के लिए लोग जो है वो जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। रीजन समझिए, कारण समझिए, इसके अंदर कारण क्या था। देखिए, यहां पर 3 प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 12, प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 और 16। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि ट्रेन जो है वो 14 और 15 पर आने वाली है और जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है, 12 और 13 पर आने वाली है, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि 12 और 13 नंबर जो प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हैं या 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हैं, वो क्या करेंगे? फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने की कोशिश करेंगे। जब ये भीड़ एक साथ यहां पर आएगी तो ये जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है 14 और 15, यहां पर एक साथ भीड़ आएगी क्योंकि स्टेज का स्पेस तो फिक्स है, सीढ़ियों का स्पेस फिक्स है
और अगर एक साथ भीड़ यहां पर आएगी तो धक्का मुक्की होगी, स्पेस नहीं बचेगा, और धक्का मारने के अंदर जैसे ही फुट ओवर ब्रिज से नीचे उतरेंगे तो धक्का ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर आकर गिरते हैं, और उसके अंदर 14 महिलाएं और 3 बच्चे जो है इसके अंदर उनकी डेथ हो जाती है। उस समय एक्चुअल पोजीशन क्या थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है यहां पर लगभग 16 प्लेटफॉर्म है, जो लास्ट के स्टेशन हैं वहां पर ये ट्रेनें जो है वो आनी थी। अब ट्रेनें कौन कौन सी थी उसके बारे में आप लोग को बताता हूं। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि वहां पर 2 एक्सीलेटर्स लगे हुए थे, एक चढ़ने के लिए एक उतरने के लिए। तो जो चढ़ने वाला एक्सीलेटर था वो प्रॉपर काम कर रहा था, लेकिन जो उतरने वाला एक्सीलेटर था वो वहां पर अचानक जो है वो जाम हो गया, रुक गया। रुकने से लोगों को यह लगने लगा कि हमारी ट्रेन जो है वो छूट रही है, इसीलिए उन्होंने जैसे ही इसको रुकता हुआ देखा, रुक गया है, अब वो खुद ब खुद जो है मैनुअली अब वो वहां पर भागना शुरू कर देते हैं कि ट्रेन जो है वो छूट रही है, ये लास्ट ट्रेन है हमारी, इसके बाद में कोई भी ट्रेन नहीं है। ऐसा उनको पता था, लेकिन ऐसा था नहीं। उनको ये लगा कि ये जो ट्रेन जा रही है ये आखिरी ट्रेन है, इसके बाद में कोई भी ट्रेन नहीं है, इसीलिए उन्होंने भागना शुरू किया। और जैसे ही भागते हैं तो वहां पर भगदड़ मचती है और इतने लोग जो है उसके अंदर मारे जाते हैं। एक व्यक्ति ने तो यह भी कहा कि मेरे जो परिवारजन है वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं कहां पर, जबकि उन्होंने अपनी वाइफ की डेड बॉडी जो है वो तो वहां पर देख ली, जबकि बच्चे कहां पर है मिल ही नहीं रहे हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल बदहवास जो है वो घूम रहा था वहां पर स्टेशन पर। अब एक्चुअली में क्या हुआ, प्रयागराज जो एक्सप्रेस है वो आज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 14, तो प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जबकि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ये ट्रेन और भुवनेश्वर राजधानी ये दोनों डिलेड हो गई थी। जब दोनों ट्रेन डिलेड हुई तो दोनों ट्रेनों के जो पैसेंजर थे वो कहां पर आएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आएंगे। तो 12, 13 और 14 ये 3 प्लेटफॉर्म वहां पर ऐसे थे जहां पर क्राउड हुआ और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर सारी भीड़ जो है वो एक साथ आई, और एक साथ आने के कारण क्या हुआ, ये भगदड़ मची। ठीक है, अब इसमें एक कमेटी जो है वो बना दी गई है। जिम्मेदार कौन है इसका निर्धारण जो है वैसे तो ये कमेटी करेगी, लेकिन बात यह है सबसे पहले जिम्मेदार तो है इंडियन रेलवे। लेकिन मैं तो कोई अथॉरिटी हूं नहीं कि मैं जिम्मेदार जो है ठहराऊंगा, लेकिन जो डेटा है, एनालिसिस है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वहां की, साफ तौर पर जाहिर है जब इंडियन रेलवेज को यह लगता है कि इतनी भीड़ यहां पर है और दिल्ली एक ऐसा हब है जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसका अर्थ है कि वहां पर स्टेशन जो है वो चेंज कर देने चाहिए थे। अलग अलग स्टेशन, जैसे वहां पर दिल्ली कैंट है और भी कई स्टेशन हैं, अलग अलग ट्रेनें जो है वहां पर अलग अलग स्टेशन से भेजी जानी चाहिए महाकुंभ के लिए। लेकिन अगर सारी ट्रेनें दिल्ली रेलवे स्टेशन से भेजी जाएंगी तो भीड़ तो वहां पर लगेगी। दूसरी बात, जो कुंभ में जाने वाली ट्रेनें हैं वो इतनी सारी डिले क्यों हुई, क्या एक्स्ट्रा जो ट्रेनें हैं क्या उनका बंदोबस्त नहीं हो सकता था? ये रेलवेज की आए दिन की ये कहानी है, आए दिन इनके साथ में ऐसा होता है कि ट्रेन डिलेड चल रही है। क्यों चल रही है? आपके पास में इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं, इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो जाल बिछा हुआ है वो इंडियन रेलवेज का है। इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट जो है हमने इंडियन रेलवे के अंदर प्रोवाइड करवाया है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं लेकिन दुरुस्त नहीं है, अच्छे नहीं है। इस कारण से ये घटनाएं जो है आए दिन घटती हैं। इंडियन रेलवेज को क्या वाकई में प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए? इसका क्या प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आप देखिए कि जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहां वहां फैसिलिटीज बढ़ी हैं। क्या वाकई में प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए रेलवे स्टेशन का ताकि अच्छा मैनेज हो सके, या फिर गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए ही एक प्रॉपर तरीके से इनके मैनेजमेंट को टैकल किया जाना चाहिए? क्या राय है आप लोगों की, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन ये घटनाएं क्यों घटी हैं आप लोग साफ देख सकते हैं। तो महाकुंभ जो है वो वाकई में हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हम लोग जो है एक सब्र के साथ में, देखिए मैं एक बार गया था काशी विश्वनाथ जाने के बाद वहां पर उस समय तो भीड़ इतनी नहीं थी, लेकिन एक दीवार पर मैंने लिखा हुआ देखा था, उस लाइन को मैं आज भी जो है वो स्वीकार करता हूं, बहुत अच्छी लाइन है कि गंगा का विचार ही गंगा का स्नान है। जैसे हर घर तिरंगा का अभियान चला था, आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो जरूर बताइएगा, हर घर तिरंगा अभियान चला था, तो क्या यह अभियान भी नहीं चल सकता था कि हर घर कुंभ? बोलिए, हर घर कुंभ। सरकार को पता था कि यहां पर 80 करोड़ जनसंख्या आ सकती है, 80 करोड़ जनसंख्या को मैनेज क्या वो कर पाएंगे? अभी ट्रैफिक जाम हुआ 62 किलोमीटर का,
उसके बाद में अब उसके अंदर जो बच्चे वगैरह सब फंसे हुए थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। दूसरा, इससे पहले भी एक भगदड़ मची जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो उसमें मारे गए, उनकी डेथ हुई। तो क्या जाए, हर घर तिरंगा जो अभियान था, वैसे हर घर कुंभ अभियान नहीं चल सकता था। संगम का पानी सरकार चाहती तो उस संगम का पानी जो है वो हर घर में पहुंचा देती कि भाई ये ठीक है, ये एक बॉटल जो है वो हर घर में भिजवा दो, हर व्यक्ति जो है वो घर पर रहकर जो है स्नान करेगा, ये आह्वान किया जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपको इकट्ठा करना पसंद है, आपको रेवेन्यू चाहिए, इसलिए आप जो है वो चाहते हैं कि नहीं हम तो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। कर लीजिए रेवेन्यू इकट्ठा, क्या करेंगे इस रेवेन्यू का जो जनता के काम में नहीं आएगा, क्योंकि जनता तो मर जाएगी, क्या काम में लेंगे उस रेवेन्यू को? बताइए। सरकार जो है इसके लिए जवाबदेह है। आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। और आप लोग 100 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बैड हैबिट्स है उनसे बचने के लिए, उनसे जब निकलेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन, फोकस जो है बहुत इंप्रूव होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो जरूर हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। तो आपकी जो बैड हैबिट्स है वो आपसे दूर हो जाएंगी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।